हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। बम भोला बाबा मेरा है भोला, बम भोला बाबा मेरा भोला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभिमुक्त नगरी काशी की जय, अभिमुक्त नगरी काशी की जय, अभिमुक्त नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं से आह्वान करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यह स्कंद पुराण की कथा है महादेव, आप ही सुन लीजिए, आप ही सुनवा लीजिए और आप ही पढ़ लीजिए। मेरे में कोई क्षमता नहीं। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, और उनकी आज्ञा लेके आज स्कंद पुराण की कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले का जितना भी धन्यवाद दूं उतना भी कम है, उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस कथा की ओर प्रेरित किया। मैं बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, मैया पार्वती का ध्यान करते हुए उन दोनों से अनुरोध करता हूँ कि हे शिव शिवा, आप गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हे महादेव, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उनका कष्ट खत्म कर, धीरे 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 कम कर दें। हे महादेव, मैं किस प्रकार किस हालत में हूँ, आपसे कोई भी छिपा हुआ नहीं है, तो मैं अपने लिए क्या मांगूंगा वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन फिर भी मेरे से जुड़े लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। इस कथा का जो ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष कृपा बनाए रखिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की कथा गुरु आज्ञा लेकर प्रारंभ करता हूँ। गंगा गंगा शिव गंगा गंगा स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण स्कंद पुराण पढ़िष्ये। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो स्कंद पुराण की जय। स्कंद पुराण हो या शिव महापुराण, पुराण का रूप एक ही है। शिव महापुराण के समान स्कंद पुराण का फल मिलता है, इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। स्कंद पुराण में सभी तीर्थों के विषय में तथा बाबा के जो पूजन से क्या लाभ है या विष्णु जी के किस पूजन से क्या लाभ है, इसका वर्णन आया है। और बिना इस जानकारी के हम लोग अधूरे हैं। जैसे प्रदीप जी मिश्रा ने हम लोगों को कथा की ओर ले गए, साथ ही हमें बाबा के विषय में जानकारी दी, पूजन विधि इत्यादि बताई, और उनके बताए उपायों से हम लोगों को सब प्रकार के कष्ट धीरे धीरे दूर भी हो रहे हैं। मैं भी प्रण लिया हूँ कि मैं भी लोगों का सहायता कर सकूं और लोगों को शिव नाम से जोड़ सकूं। फिर भी जैसी आपकी इच्छा, आप सब्सक्राइब करिए या न करिए, लेकिन आप इस कथा का श्रवण कर अपना जीवन में लाभ जो उठाइए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बम बम भोला। लोमस जी कहते हैं, तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंदमय भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मंथन मथने लगे। उस समय समुद्र से महा यशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी तथा विद्युत शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनको मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वर्ष पूर्वादित्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधा पूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले आए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए
तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय एक सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक सीधे यहाँ से स्वर्गलोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, डरो मत, मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर अनाथों को तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इसी समय मोहिनी देवी वहां आई। संपूर्ण प्राणियों को मन को मोह लेने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागे, मेरे एक बात मानो, हम सब लोगों को विवाद की शीघ्र शांति हो जाए, इसके लिए तुम्हें इस अमृत का विभाजन कर दो। श्री मोहिनी बोली, विद्वान पुरुष को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। इसमें स्नेहहीनता और दुष्टता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पंछियों में कौवा और शिकारी जीवों में सियार धूर्त है, वैसे मनुष्यों में स्त्री सदा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुषों की भली भांति समझ लेना चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ यह बात सर्वथा ज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान से में निपुण हैं, अतः आपको भली भांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से आपको हित साधन का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी, तुम यथोचित विवाह करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहा है। राजा बलि के यूं कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लौकिकी गति का दर्शन कराते हुए श्री बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अन्य अनिवर्चनीय देव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं, अतः अमृत का अधिवासन करें। इस घर के भीतर सुरक्षित रूप से रखे दे आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पारण करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी तरह सत्कर्म में लगावे। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे, वे अधिक समझदार भी नहीं थे, तद मोहिनी देवी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वैसा ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और अवसा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करने के बलि आदि सूर्य अमृत पान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लाकर बैठ गए। बलि वर्ष परवा नुमुची शंख बुद्बुद सुदृष्ट सनहाद कालनेमी विभीषण वार्तापी इल्लव इलवल कुंभ निकुंभ परघश शुंद उपशुंद निशुंभ शुंभ तथा अन्यान्य दैत्य दानव एवं राक्षस क्रमशः पंक्ति लगाकर बैठे। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपने उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथ में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझे, ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर इसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं उन्हें ही धन्य मानना चाहिए। वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र हैं। जो केवल अपने ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं वे क्लेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के यूं कहने पर असुरों ने इंद्र आदि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधापान के लिए वहां बैठे। उनके बैठे जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाले तथा देवताओं का स्वास्थ्य सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने यह उत्तम बात कही। वेद की श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप ही लोग बतावें, महाभाग राजा बलि आदि स्वयं कहे, मैं पहले किनको अमृत परोसूं? बलि ने उत्तर दिया, देवी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसे ही करो।
पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठा लिया। अब पहले देवताओं के समुदाय को ही सिद्धता पूर्वक अमृत देना आरंभ किया। मोहिनी देवी ने अपने सुधा सदृश हासार अमृत की ही भांति उस अमृत रस को भी देवताओं के आगे बारंबार उड़ेलने लगी। उनके दिए हुए सुधा रस को संपूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब छक्कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने जो ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमृत तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत हुए विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य दैत्य गरजते तथा महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपने ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। यह देख देवता भय से भी दिल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। वे स्वर्ग में जो ही पहुंचे त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निकल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर के शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करके स्तुति करने लगे। देवेश, आप हमारी रक्षक हो। वृषभ ध्वज, मुझे संकट में उबारो। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते, अपने शरण में आए हुए मेरी रक्षा करें। इनकी इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहां प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, डरो मत। यूं कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है, आप ही ब्रह्म और परमात्मा है, आपको नमस्कार है। लिंग रूपधारी महादेव जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप, सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है महादेव। आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं, आपको प्रणाम है। मेरा भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ, देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव की यूं कहने पर राहु भी उनके प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का श्राव किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सब को देखा। देवकार के सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों को माला बना ली, जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरे द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ लोकों में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार योगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम्भ के तेल से युक्त दीपक अर्पित किया है, वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से ही वे ज्ञानी होते हैं। जो कपूर, अगर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे सायुज मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय तपस्या में, तीर्थ में और पूर्व काल में आलस छोड़कर रुद्राक्ष धारण पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। दुर्जवरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है उसे आप लोग सुने। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं। उनमें से पंचमुख तथा एक मुख, ये 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्य द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझने चाहिए। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं उन मनुष्यों को जीवन मुक्त हो जानना चाहिए। जो प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करता है वह रुद्रलोक में जाता है और उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जब तप, क्रिया, योग, स्नान और देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह रुद्राक्ष धारण से अनंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्र पुत्र विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं वे रुद्रलोक में रुद्र होंगे। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले
और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करें। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्न पूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए, फिर मध्यमा अंगुली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी इन 2 उंगलियों से 2 रेखाएं खींचें। इस प्रकार जिसने ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती है उन शिव भक्तों को साक्षात शिव के ही समान जानना चाहिए। वह दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। लघु आरती कर आगे विसर्जन इत्यादि करूंगा। आप सबों से यह विनती है कि यह स्कंद पुराण एक महाकाव्य पुराण है और मेरे भोलेनाथ की दया है कि आप लोगों को इसको सुनने का और पढ़ने का आनंद मिल रहा है। मेरे भोलेनाथ ने यह अद्भुत कथा आप लोगों के लिए ही रची है और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे चुना है। आप लोग को इस कथा का रसपान करवाने के लिए और इस कथा को आप तक पहुंचाने के लिए ही मैं प्रयास कर रहा हूं। मेरे भोलेनाथ की दया है कि इस अभूतपूर्व कार्य में मुझे चुन करके आप लोगों तक पहुंचाया है। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर होने से मेरे वीडियो आपको रोज नित्य मिलते रहेंगे। मैं अपने जीवन में 18 पुराणों को पढ़ूंगा और सभी शिव संबंधित और पूजा से क्या लाभ है इसके संबंधित है। तो आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, यही सहयोग मैं मांगता हूँ। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टर हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टर हर हर महादेव। बिना आरती के इस कथा का से नहीं जाना चाहिए, ऐसा गुरुजनों ने कहा है। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टर हर हर महादेव। स्कंद पुराण की जय, मेरे महादेव की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु के प्रभु हैं श्री राम जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी पितृ देवो सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। स्कंद पुराण महादेव का ही पुराण है। इसका सुनने से सभी प्रकार के कष्ट निश्चित तौर पर दूर हो जाते हैं। मैं अपने बाल बाबा को स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से निवेदन करते हुए कि हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि जी, हे कुबेर जी महाराज, आप हमारे यहाँ शुभ लाभ जी हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाएं। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदौरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, हमें आशीर्वाद दिया। आज की कथा से यह मोहिनी रूप का भी जो वृत्तांत आया है, इसमें बाबा ने बहुत कुछ हमें बताने का प्रयास किया है। हमें समझना चाहिए और कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए कि हमें कोई दुख उठाना पड़े। मैं अपने भोलेनाथ को स्मरण करते हुए, आप सबों को मनन करते हुए और आप सबों का कल्याण हो ऐसी प्रार्थना करते हुए कि जो इस कथा का श्रवण करें उन पर अखंड कृपा बनाए रहे। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टर हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टर हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।